हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक हैं। यहाँ पर एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर, 67वें प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाल दिए गए। यहाँ पर किसी भी एग्ज़ाम के नोटिस कम से कम डाले भी जाते हैं तो 30 दिन 45 दिन पहले डाले जाते हैं कि ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि आप अपने एग्ज़ाम इस डेट पे लिए जाएंगे। यहाँ पर ठीक 20 दिन पहले एग्ज़ाम के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिस डाले जाते हैं। मौखिक तौर पर आयोग के चेयरमैन कई बार आके वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कहा है ये बात, पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन फाइनली 20 दिन पहले और यहाँ पर 2 दिन पहले ही आयोग के जो चेयरमैन है एक मौखिक तौर पर जिस तरह से 20 और 22 सितंबर जो डेट बताया था 20 सितंबर और 22 सितंबर, ठीक ऐसे ही डेट बताया था कि अब यहाँ पर एक शिफ्ट में मौखिक तौर पर कहा था। जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट के दौरान मौखिक तौर पर कहे गए कि आपका एग्ज़ाम सिंगल शिफ्ट में लिए जाएंगे, इसके ऊपर विचार किया जाएगा। फाइनली ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर सिंगल एक ही डेट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। जो डेट आप सभी को पता है 20 सितंबर और 22 सितंबर के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये समय की बात करें तो आपके पास मुश्किल से 18 दिन है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर सभी को पता है कि बहुत दूर दूर रहते हैं। आपका एक साउथ विहार हो सीधे चले जाओगे, नॉर्थ विहार किशनगंज में चले जाओगे, यानी बहुत दूर जाना ही सेंटर। तो 2 से 3 दिन तो आप इसमें ही समय निकाल दो कि जाने आने में समय लग जाएंगे। जो भी समय सिर्फ 15 से 18 दिन आपके पास समय है। अब इस 15 से 18 दिन में मैं तो यही कहूँगा कि जितना हो सके अपने वीक सेगमेंट के ऊपर, जो कमज़ोर सब्जेक्ट है उसके ऊपर ध्यान दे दो। आप जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है वहाँ पर आप मुश्किल से एक दिन में आप कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। एक दिन काफ़ी होता है, सफिशिएंट होता है। हाँ, आपको इतने लंबे समय से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं तो ये बात आपको पता होगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये बात आपको अच्छे तरह से पता है ना, तो आप पूरी तरह से अच्छे से रिविज़न बहुत कम समय में, अब इतना समय बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के क्रैक करने के लिए। इससे पहले आप जो पढ़ते हैं वो सिर्फ आप भेड़ चाल में चलते रहते हैं, बस आप अपना बेस बनाते हैं। अब यहाँ पर जो समय है 15 से 20 दिन, यहाँ पर हमें क्रैक करना है एग्ज़ाम को, किसी भी हालत में हमें रिजल्ट चाहिए। अब इसके लिए तो यहाँ पर हमारे पास समय लिमिटेड है और इतना लिमिटेड समय में अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे तब मुश्किल में आप आ सकते हैं। कोशिश यही करना है ज़्यादातर बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर। यदि बिहार आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रखा है तो बहुत बढ़िया, यदि नहीं कंप्लीट कर रखा है तो मैं पहले नंबर पर जो स्टार्ट करना आपको बताना चाहूँगा तो बिहार कंप्लीट करो आप स्टार्टिंग में। बिहार जैसे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखो कि जहाँ पर आप वीक हो। एक दिन में 2 सब्जेक्ट रखना सही रहता है, तो बिहार के साथ साथ आप दूसरे वैसे सब्जेक्ट उठाओ जहाँ पर आप वीक हो। इससे कम से कम ये होगा कि जो स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है जहाँ पर आप सही कर रहे हो, जहाँ पर हमेशा आप सही प्रश्न करके आते हो, वो वहाँ से तो आपका स्कोर बन ही रहा है। जहाँ पर आप हमेशा गलत करके आते हो यहाँ पर भी प्रश्न बनेंगे। मैं अपना पर्सनली ओपिनियन बताऊँ तो यहाँ पर मैं ज़्यादातर गलत बिहार के रिलेटेड प्रश्न करता हूँ, ज़्यादातर गलत कुछ स्टैटिक टाइप के जो क्वेश्चन आ जाते हैं। एक स्पेसिफिक कोई डेट पूछ लिया जाता है कि इस डेट को क्या हुआ है, तो किस डेट को कोई स्कीम या कोई ऐसा इवेंट जो उस दिन हुए थे ऐसा पूछ दिया जाता है। बहुत ज़्यादा रेलेवेंट ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर कोई सितंबर दे दिएगा 23 सितंबर, तो अगला दे दिया जाएगा 21 सितंबर, और दोनों का ईयर भी सेम होता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न जितना हो सके अलग नोट डाउन करके कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करो आप, तब जाकर इस तरह के प्रश्न गलत नहीं होंगे। कम से कम इस तरह का डेट वाइज जो प्रश्न होते हैं एग्जाम में कम से कम 5 से 6 प्रश्न रहते हैं। चाहे यहाँ पर इस तरह का प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि आपका राष्ट्रपति चुनाव किस डेट को अनाउंसमेंट हुई थी, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो बेसिक सा है और हर कोई नोटिस करता है पर कभी भी याद नहीं रखता। मैं भी नोटिस करता हूँ इस दिन के अनाउंसमेंट हुए थे पर अभी भी याद नहीं है, यानी इस डेट को आपको याद रखने की ज़रूरत है। इस तरह के डेट यहाँ पर लगातार पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में, तो इस चीज़ को आप नोटिस करते हो। इस चीज़ को यानी सीधे तौर पर कहा जाए ना कि आप पेपर के बारे में अच्छे से जानते हो, बीपीएससी एग्जाम कम से कम लंबे समय से देते आ रहे हो, तो बहुत अच्छे से आपको ये बात पता होंगे और ये चीज़ आपको नोटिस करना चाहिए। तो यहाँ पर इन सिर्फ वीक सेगमेंट के ऊपर मेहनत को, ज्योग्राफी के क्वेश्चन बेसिक आते हैं, उतना ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने नहीं है। बेसिक सिर्फ फैक्चुअल को आप एक बार रिवीजन कर लो, बाकी काम बन जाएंगे। इकोनॉमिक्स बेसिक आते हैं, यहाँ भी आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक आप पंचवर्ष 5 ईयर प्लान और
कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम याद कर लेते हो आप, और कुछ ऐसे बैंक के किस यानी कुछ भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड कुछ ऐसा स्टैटिक तौर पर जो भी क्वेश्चन मिल जाए उस तरह के आप रट्टा मार ले तो इकोनॉमिक्स आपका रिवीजन हो जाएंगे। ये भी एक दिन का है, ज्योग्राफी भी एक दिन में रिवीजन किया जा सकता है, बहुत अच्छे से किया जा सकता है, यानी इंडियन ज्योग्राफी सिर्फ रिवीजन किया जा सकता है एक दिन में। और फिजिकल ज्योग्राफी के लिए भी कम से कम उससे रिवीजन करने के लिए वहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस में आएंगे, पर प्रीलिम्स में ज़्यादा प्रश्न नहीं होते, पर 2 से 3 फिजिकल ज्योग्राफी से प्रश्न रहते हैं, 3 से 4 प्रश्न फिजिकल ज्योग्राफी से रहते ही रहते हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, पर इतना समय नहीं कि हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने स्टार्ट कर दें। तो बस उतना ही करें जितनी ज़रूरत हो, और बस ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर सकें, बस उतना करने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जितना लिमिटेड आप देखोगे उतना ही सही रहेगा। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ बिहार पढ़ रहे हो, जो भी सेगमेंट पढ़ रहे हो, पर करंट अफेयर डेली 2 घंटा आपको देना पड़ेगा। 2 घंटा आप देते हैं डेली, 2 आवर्स देते हैं, तो बहुत हद तक आपका जो करंट अफेयर है ना, बहुत हद तक एक अच्छा लेवल पर आ जाएगा। तो करंट अफेयर के ऊपर कम से कम आपको 2 आवर्स देनी है, इससे काफ़ी हद तक आपका प्रिपरेशन अच्छे लेवल पर आ जाएंगे। रही बात हिस्ट्री के, तो हिस्ट्री मैं कहूँगा एंसेंट पूरी तरह से इग्नोर कर दो आप, मेडाइवल से बिहार का पढ़ो आप, और एंसेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, आपको जो पहले से पढ़ रखा है ना उसी के बेसिक पर प्रश्न पूछे जाएंगे, और बहुत बेसिक सा प्रश्न होता है एनसेट में, मेडाइवल पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर ज़्यादातर विशेषकर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ आपको पूछे जा सकते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड और वो स्पेसिफिक बिहार से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो मेडाइवल ज़रूरत है। फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादातर आप चीज़ें आप जानते हैं, बस यहाँ पर क्रोनोलॉजी यानी क्या कहा जाए, एक डेट जो हर किस चीज़ का इवेंट कब हुआ था, ये एक क्रम से आप याद कर लो। ये अक्सर लगातार पूछे जाते हैं, कोई भी एक ऐसा बीपीएससी एग्जाम नहीं है जहाँ पर इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा गया हो। तो यहाँ पर ये डेट से रिलेटेड स्टैटिक टाइप का जो क्वेश्चन है, किस डेट को किस ईयर में कब क्या हुआ था, ये याद करना बहुत ज़रूरत है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री में सिर्फ इतना ही रिविजन करो, आपका काम बन जाएगा, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। ज़रूरत नहीं है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री लेकर बैठ जाओ स्पेक्ट्रम की, जो बुक 1 महीने में खत्म होने वाली है उसे आप 1 दिन में खत्म करने बैठ जाओ, ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बस स्पेसिफिक बस उसी टॉपिक को आप कवर करो जो हमें ज़रूरत है। फिर इसके बाद साइंस का सेगमेंट आता है, साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस में हमें स्पेशली फिजिक्स के यदि यूनिट एंड डायमेंशन कर लेते हैं तो लगभग यूनिट एंड डायमेंशन से ही ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन से 5 से 6 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, और फिजिक्स में ज़्यादातर इतना ही क्वेश्चन हमेशा रहते हैं बीपीएससी, और ज़्यादातर यही, और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न पूछ दिया भी जाता है, तो लाइट से कुछ पूछ दिए गए। और यूनिट एंड डायमेंशन जब कंप्लीट आप कर रहे हो तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी के भी यूनिट मिल जाएंगे, आपको हर चैप्टर एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाता है, तो यहाँ से आपको लगभग मिल जाएगा। बस एक एक्स्ट्रा लाइट पढ़ना होगा, फिर उसके बाद साउंड एंड वेव एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे, बस कुछ स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना होगा, उसके बाद आपको साइंस लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। फिर बायो इंपॉर्टेंट है, बायो से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बायो आप स्पेसिफिक करके अच्छे से समय दे दो। आप बायो के हर टॉपिक ऊपर आप ज़्यादातर, मैं बताऊँगा प्लांट से रिलेटेड, ज़्यादातर प्लांट, और फिर आपको फाइलम से रिलेटेड जितने भी फाइलम हुए, इन फाइलम के जो एग्जाम्पल हुए ये आप एक बार याद करो। तो प्लांट और फाइलम से लगभग हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, क्योंकि फाइलम इतना टफ हो जाता है, एग्जाम्पल याद करना मुश्किल हो जाता है, और ज़्यादातर बनते हैं। प्लांट भी वैसा ही चैप्टर है, तो प्लांट, फाइलम और फिर ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड और डिजीज से रिलेटेड तो प्रश्न रहते ही हैं, तो डिजीज भी आपको यहाँ पर पूछे ही जाते हैं। तो आपको बायो भी इस सेगमेंट को आपको रिविजन कर लेते, बस स्पेस कुछ ही समय देना है, ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाने, बस रिवीजन करने, जितना स्पीड से रिवीजन कर सकते हैं बस उतना ही कर सकते हैं। और इतना करने के बाद काफ़ी हद तक आप एक सिक्योर जो स्कोर चाहिए, जो टारगेट स्कोर चाहिए, अचीव आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये था, अब जो है यही डेट है, अब इसमें कोई बदलाव की उम्मीद ना रखें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और इसी डेट को मानकर आपको प्रिपरेशन आपको करना चाहिए, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और बस हाँ, मैथ जो 10 प्रश्न आता है तो उस जो सेलेक्टिव टॉपिक है उस मैथ को आपको कंप्लीट कर लेनी चाहिए, कम से कम 4-5, कम से कम आपका मैथ बेसिक भी क्लियर नहीं है तो एक बार आप उन सेलेक्टिव टॉपिक कर लेते हैं, तो जिससे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन में आप 5 क्वेश्चन ही बना लेते हैं सही से, तो 5 सिक्योर कन्फर्म स्कोर आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी गलती से आपको बचनी है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।